नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है मुद्दा घर में। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस शो की शुरुआत हो जाए। हम चाहेंगे तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज का मुद्दा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि एक तो ब्राह्मणवाद का जिक्र आ रहा है, जातिवाद का जिक्र हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच में महिला के सशक्तिकरण, उनके अपमान जैसे शब्दों को भी यहाँ पर लाया जा रहा है। और यही खास मुद्दा है जो आज हम यहाँ पर लेकर के आए हैं, जिस पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनलिस्टों के साथ। उससे पहले डीयू का मसला आप सबको पता है क्या हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में? आप सबको पता है कि नहीं पता है? जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हुआ हाल फिलहाल? रुचि तिवारी के साथ जो हुआ है। हाँ, रुचि तिवारी के साथ जो हुआ है, महिला इन्फ्लुएंसर है और उनके साथ जिस तरह से बदसलूकी की गई। और महज जो रुचि तिवारी का ये कहना है कि मैंने सवाल पूछा था, मैंने एक सवाल पूछा था, उस सवाल पर मेरे साथ बदसलूकी की गई और ऐसी ऐसी हरकतें हुई जो कि शर्मसार करती है देश को, शर्मसार करती है दिल्ली को। और विडंबना है यह हमारे देश की, जहां पर एक महिला के साथ इस तरह से बदसलूकी की जाती है। बड़ा सवाल ये यूजीसी का मसला था, यूजीसी का मसला था जिस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अभी भी उस पर जो है जिला का दौर चलेगा। इस मामले पर सुनवाई कोर्ट में होगी, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसको लेकर के कुछ छात्र संघ जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं और ऐसे में जब ये महिला इन्फ्लुएंसर वहां पहुंचती है, जो अपने आप को पत्रकार बताती है, वो ये कहती है मैंने महज एक सवाल पूछा, यूजीसी का फुल फॉर्म पूछा, उसको हटाए जाने के पीछे की वजह पूछी और ऐसे में मेरे साथ ब्राह्मण यानी मुझसे जाति पूछी गई। और जब मैंने बताया ब्राह्मण रुचि तिवारी, तो ऐसे में मेरे साथ बदसलूकी की गई और कई सारे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब इन सब के बीच में जांच की प्रक्रिया भी जारी है, किस पर कार्रवाई होती है किस पर नहीं होती है ये देखना बाकी है। लेकिन बड़ी बात, चाहे हम आयशा की बात कर ले या फिर बात हम यहाँ पर एबीवीपी की कर ले, तो दोनों ही अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। आज इसी खास मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में पहुंचे, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता ही सही फैसला करती है। और जनता के पास हम आए उससे पहले हम तारुफ करा देते अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ संजय मिश्रा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत हो जाए। हमारे साथ अतुल मिश्रा जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रुद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एहसान अब्बासी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। हम आए आप लोगों के पास में, इससे पहले हम जनता के बीच में जाते हैं और आपसे जो हुआ डीयू में और जो होता है जेएनयू में, आपको लग रहा है वो वाजिब है, वो होना चाहिए इस तरह से प्रतिष्ठित एक शिक्षण संस्थान के अंतर्गत? आप लोग कोई कुछ कहना चाहेगा? नहीं होना चाहिए। मतलब महज एक सवाल पूछा गया और आपने उस लड़की को मारा पीटा। शिक्षित लोग इस तरह करेंगे तो आम पब्लिक जो शिक्षित नहीं है वो क्या करेंगे? जी बिल्कुल, ये समझने की जरूरत है। आप क्या मानते हैं? बहुत गलत है। क्या मानते हैं गलत हुआ है ये चीज? तो मैम सरकार जो बिल लाई है उसकी हम विरोध करते हैं। सरकार को नहीं लाना चाहिए जी, है जो कोर्ट में जाए। क्यों लाई सरकार बिल? देखो कोर्ट की अवमानना का फिर बात बन जाएगी ना। आप अवमानना आ रही हो आपके पास। सरकार को नहीं लाना चाहिए। सरकार को नहीं। अच्छा, स्टे तो लग गया है, अब स्टे लग गया तो अब देखो क्या होता है। अच्छा, झुकना ही था ब्राह्मणों के आगे। और शैक्षिक संस्थान आज की डेट में शैक्षिक संस्थान नहीं आतंकवादी पालने का अड्डा बनते जा रहे हैं। अच्छा, क्या अंतर है उन आतंकवादियों में जिन्होंने पहलगाम में जाति पूछ के गोली मारी, और क्या अंतर है उन छात्रों में जिन्होंने जाति पूछ के? क्या बात है, क्या बात है। सही पॉइंट, वैलिड पॉइंट। और कुछ आप इस पे ये नहीं होना चाहिए, आप क्या कह रहे थे? मेरा ये कहना था कि जो कोर्ट है और जो हमारा जो सरकार है, हाँ। तो हम किसकी माने? कोर्ट की माने या सरकार की माने? नहीं, कोर्ट की भी मानेंगे, सरकार की भी मानेंगे। तो ये तो गलत है ना। तो ये इलेक्शन से जितवा के हम किसी भी चीज के लिए हमें ये कहा जाता है कि आप अपनी खुद की भविष्य के लिए चुने जाए, सरकार बनाया जाए, तो हम उनको चुनते तो कोर्ट कौन होता है फैसला करने अच्छा, वाला? आपको मसला पता है यूजीसी का ये नया कानून क्यों आया? हाँ, ये कॉलेज के चक्कर में जो वहाँ पर SC ST OBC के लोग हैं, बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, हाँ। उनके साथ अपशब्द किया बोला जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। एक मिनट, एक दलित होने के नाते तो कोर्ट ने ये कहा कि आप उनकी सुरक्षा के लिए कानून लेकर के आइए, आप ऐसे सख्त कानून बनाइए कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार ना हो। अब इस पे जब ये लाया गया, ठीक है, यूजीसी जब लाया गया फिर कोर्ट ने स्टे लगाया, ना, लेकिन उसका जो अभी जो परिणाम झेलना पड़ रहा है, हाँ। उससे कितनी। अच्छा, डीयू में जो हुआ इसी का परिणाम है, और डीयू में जो हुआ इसी का परिणाम है। जी आप लोग कुछ कहना चाहेंगे?
डीयू के मसले पर कुछ भी जो हुआ, आइए सामने आइए। यूजीसी के बारे में बोलना चाहूँगा। जी बिल्कुल। ये बेसिकली क्या है कि ये जो है जो गवर्नमेंट ने इसको पास किया है, हाँ। उन्होंने ध्यान में बिल्कुल ये रखा है कि उनको वोट बैंक की राजनीति कैसे करनी है। सही बात तो ये है, इसका लाने का कोई मतलब नहीं है। अगर डाटा उठा के देखें हम तो जो ओबीसी के लोग हैं या एसटी के लोग हैं, ज्यादातर एससी और एसटी के लोगों पे जो अत्याचार किया है वो ओबीसी के लोगों ने किया है, और ओबीसी को भी उसी कैटेगरी में उठा के डाल दिया उन्होंने। अच्छा। 80% जो केसेस हैं, हाँ। जो एसटी और एससी वाले जो प्रताड़ित किए जाते हैं, इस तरह के केसेस आते हैं कि भाई उनको मारा पीटा, तो उनको ओबीसी जो है ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, ना कि सवर्ण जाति वाले लोग करते हैं। 80% तो यही है। अच्छा, आप लोग में से कोई ओबीसी एससी एसटी के हैं? आइएगा तो इस बात को रखिएगा। डेटा पे कह रहा हूँ 80% डेटा, अच्छा 80%। हाँ, मैंने न्यूज चैनल से ही सुना, उन्होंने बताया। हाँ। दूसरा, इसको लाने से हाँ। डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ेगा, बढ़ गया है स्टूडेंट्स के बीच में डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल। दूसरा, इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होगा जी, क्योंकि देखो अभी क्या है कि कोई सवर्ण जाति का लड़का आगे है पढ़ने में, अच्छा कर रहा है, वो क्लास में अच्छा कर रहा है, कैंपस में अच्छा कर रहा है, तो इंटेंशनली उसको परेशान किया जा सकता है एससी और ओबीसी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, इसी के लिए तो ये पूरा जो है, लेकिन अब तो स्टे लग गया। क्या अभी भी जेएनयू डीयू ये सब में इसको लेकर प्रदर्शन होना चाहिए? मानते हैं? ऑलरेडी लग चुका है। ओबीसी के लोग पागल हुए हैं, एसटी के लोग पागल हुए हैं, जो सवर्ण की जात पूछ के मार रहे हैं, तो गुंडागर्दी हो गई साहब। गुंडागर्दी आप कर रहे हैं। सवर्ण तो मुसलमान का लड़ाई हो रहा था, वो भी सवर्ण की लड़ाई होगी। जी जी। आज एक सवर्ण को पूछ के जाति मारेंगे, कल उन्हें बीच चौराहे पे गोली मारेंगे, यही हुआ। ये गलत, ये खाई बढ़ गई। आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहेंगे? आना पड़ेगा क्या आप लोगों के पास? आना पड़े तो बताइए, मैं आती हूँ। कुछ तो बताइए। हाँ, आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, कहने वाले लोग थोड़े कम हो गए, लेकिन मुझे लग रहा है आप लोग बार बार बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लाते हैं। आज आप लोगों के बीच का मुद्दा है तो इसमें भी आप लोग कम बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी भारत और देश की जनता के लिहाज से सही नहीं है, नहीं होना चाहिए। आप कुछ कहेंगे इस पे? चलिए, हम सीधा अपने मेहमानों का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास संजय जी आते हुए, क्या सवाल पूछना अब गुनाह हो गया है यहाँ पर कि सवाल पूछा, आपने जाति पूछी, मार दिया? उन्होंने भी कहा ये तो पहलगाम वाली हालत हो गई है, जाति पूछ के गोली मार दो, जाति पूछ करके एक महिला को मारो। ये बिल्कुल गलत है। हम तो कह रहे हैं कि जातिवाद, धर्मवाद और क्षेत्रवाद जी ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसे कौन दूर करेगा? हम तो नहीं दूर कर सकते, आप तो नहीं दूर कर सकती हैं, एक सिस्टम दूर करेगा। और इसीलिए हमारे देश में सिस्टम है, लीगल प्रोसेस है, सरकारें बनी हुई हैं जी। क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग काम? और जहाँ तक बात है, आपने यूजीसी की जो शुरुआत की है, और यूजीसी जो है, देखिए हम एक बात कहना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूनिवर्सिटी ग्रोथ कमीशन की जगह यूनिवर्सिटी गैंग कमीशन बनकर रह गया है। 2014 के बाद जो तब्दीली आई है देश में, जिस तरह से हर संस्था के कब्जा हो रहा है, और दिल्ली के एक खबर के बाद, एक आदेश के बाद संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं, ये देश के लिए खतरनाक है। ये जो खाई पैदा हो रही है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं। एक यूनिवर्सिटी का काम है शिक्षा देना, वो शिक्षा देने के बजाय इस तरह से खाई पैदा करने के लिए यदि यूजीसी कोई कानून लेकर के आता है, ये निंदनीय है। और नहीं, लेकिन ये तो कोर्ट ने ही कहा था ना कि आपका ऐसा कानून लाए जिसमें एससी एसटी ओबीसी जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ऐसे मामले बढ़ रहे थे, तो अब ऐसे में केंद्र तो लेके आएगी, कोर्ट की अवमानना तो नहीं कर सकती। तो फिर नहीं, कोर्ट बिल्कुल लेकर के आएगी, तो लेकिन एक को बचाने के लिए दूसरे को मार दे या दोनों में लड़ाई हो, ये काम किसका है? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की है कि हम एक ऐसे कानून लेकर के आए कि एससी एसटी यदि उसमें खतरे में है तो उसको संरक्षण भी मिले, लेकिन किसी को दिक्कत भी ना हो। जातिवाद आ कहाँ से रहा है? ये जातिवाद मैं बार बार कह रहा हूँ, जब देश का प्रधानमंत्री कहेगा कि मैं ओबीसी कोटे से हूँ तो जातिवाद आएगा। जब संसद में ये पढ़ा जाएगा कि राष्ट्रपति आदिवासी कोटे से लेकर आए हैं तो जातिवाद आएगा। जब ये कहा जाएगा कि हमने इस जाति से 10 मंत्री बनाए, इस जाति से 20 मंत्री बनाए, तो जातिवाद आएगा। चलिए, तो क्या ये जातिवाद की परंपरा क्या अभी 2014 से ही शुरू हुई है, जिसका जिक्र संजय जी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सब बोलेंगे आप लोग वंदे मातरम? माता की, भारत माता की। लंच नहीं किए लग रहा है, किरण जी कर लिए? किरण जी, शायर की कलम बड़ी बेजुबान होती है, लिखती है तो इतिहास लिख देती है। हर एक फूल खुशबूदार नहीं होता, हर एक फूल खुशबूदार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता।
हर एक फूल खुशबूदार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। नजरों से नजरें मिलती हैं अक्सर नजरों की, नजरों से अक्सर नजरें मिलती हैं, लेकिन हर नजर का मतलब मोहब्बत नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि सरकार क्या कर रही है। कन्हैया कुमार जानते हो कौन व्यक्ति था और कौन व्यक्ति है और क्या कर रहा है? जेएनयू में नंगा नाच नाचा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग बनाकर देश के टुकड़े टुकड़े की बात कही गई, तब कन्हैया कुमार इनका यार था, दोस्त था, मित्र था, सपा कांग्रेस से मिल गया था, और आज फिर कन्हैया कुमार वही जेएनयू में आतंक मचा रहा है। सरकार लगाम लगाए, लेकिन एक मकान बनाया है। आ रही हो राहुल जी, हाँ, एक मकान बनाया है आपने, और पड़ोसी उसमें तिरी लगा दे, तो कसूर आपका पड़ोसी का है? इस विपक्षी लोगों ने इस देश को बरग लाया है, चाहे कन्हैया कुमार के नाम से हो, चाहे किसी और के नाम से हो। इस देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं ये लोग, इस देश को बरग लाने की बात करते हो। और सुनो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान का, ये हमारी आन बान शान है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। रही बात है कि जो घटना हुई है बहन के साथ में, नहीं होना चाहिए। मैं सभी से कहता हूँ, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब इस देश के नागरिक हैं। हमारी जिम्मेदारी है देश के स्वार्थ को बनाने की, देश के भाईचारे को बनाने की, एक साथ रहने की, एक साथ खाने की, एक साथ पीने की। लेकिन कुछ भी हमारे बीच में जय चंद भी पैदा हो गए हैं ना, कुछ राक्षस भी हैं, जैसे कि जेएनयू में आज भी नारे लग रहे हैं देश तोड़ने के। और प्रधानमंत्री को तो कब्र में बांटने की बात करते थे, मुंह नहीं खुला था इनका कि एक देश के प्रधानमंत्री, वो सबका प्रधानमंत्री है, वो एहसान का भी है, वो किरण का भी है, वो राहुल का भी है, वो अभिषेक का भी है। उसकी कब्र खोलने की बात किसने की थी? तब ये चुप हो जाते हैं, तब इनके मुंह में जुबान नहीं निकलती। नहीं, बिल्कुल राहुल जी, ये देश की विडंबना ही है। जेएनयू, डीयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान, मतलब सरकार और जो हम टैक्स पे करते हैं उससे चलने वाले ये संस्थान, और वहां पर आज क्या हो रहा है? और आप कन्हैया कुमार पे भी कुछ कहना चाह रहे थे। हमें तो लग रहा है कि कन्हैया कुमार के ऊपर जो घिसे पीटे कहानी लगा रहे हैं, इस देश में न्यायपालिका है या नहीं है? कब का आरोप था? देश तोड़ने का आरोप कब के लगे हुए थे? कन्हैया कुमार, अगर आप आरोप लगाते हैं कन्हैया कुमार के ऊपर, तो फिर कन्हैया कुमार को आप जेल के भीतर क्यों नहीं डाल पाते? क्यों नहीं उन आरोपों को प्रमाणित कर पाते? तो ये इसको कहते हैं बेबुनियाद ढंग से किसी के ऊपर आरोप लगा देना। या तो आप न्यायपालिका पे विश्वास नहीं करते, या फिर आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए, जो सबसे गंभीर मामला है, जिस मामले को लेकर आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, लगातार जब सरकार से पूछा जाता है कि आप यूजीसी का भी ये बिल लेके, ये कहानी लेके क्यों आ गए आप, तो वो कहते हैं कि भाई कोर्ट का आदेश था, मानना पड़ रहा है। भाई कोर्ट का आदेश क्या ऐसा मिला हुआ था कि आप समाज को तोड़ने का काम कीजिए? जब माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 तक में इस देश को विकसित देश बनाना है, तो पहले तो आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़वाते हैं, अब हम बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई लड़वा रहे हैं। किस जगह पे जा रहे हैं जहाँ देश को इस तरह से जातियों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? इसे क्या हम लोग बर्दाश्त करेंगे? अभी चंद दिन पहले तक तो हम लोग ये कह रहे थे कि भाई कुंभ में ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, रिकॉर्ड बन रहा है, सारा सनातन एकजुट हो रहा है, ये नारे लग रहे थे। अभी उसी देश में आखिर ये सरकार इस प्रकार का काम कैसे कर सकती है, जहां अलग अलग जातियों के लोग, अगर सोच के देखिए कि ये कितना घृणास्पद मामला है कि देश के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में अगर जाति पूछ के वहां पे हिंसात्मक घटना घट रही है किरण जी, तो क्या इस सजग समाज में से स्वीकार किया जाएगा? हम ऐसे करके विकसित भारत बनाना चाहते हैं? ये तो कर कौन रहा है? यही तो बड़ा सवाल है ना, कर कौन रहा है? सरकार है 12 सालों से जो केंद्र में बैठी हुई है, अधिकांश जगह जो डबल इंजन की सरकारें चल रही है, आप बोल लीजिए ना। हाँ जी, अभी ये मिनी हिंदुस्तान है आपके सामने किरण जी, ये मिनी हिंदुस्तान है। मोदी सरकार ने राशन दिया तो सबको दिया, बोले तो राशन का पहले नहीं मिलता था, पहले राशन नहीं मिलता था लोगों को, पहले बार अभी राशन मिला है लोगों को। अरे भाई, पहले लोगों को 2014 में जन्म लिया आपने, क्या बात कर रहे हैं? 2014 में पहले भी देश का बताओ, आपने क्या दिया? एक योजना का नाम बताओ तो घर घर से पहुंचो, एक नाम बता दो। आपने अगर विकास किया है तो क्या विकास किया है? विकास किया है तो जाति पूछ से मारने का लाइसेंस दे दीजिएगा लोगों को, लोगों को तोड़ने का लाइसेंस दीजिएगा। अरे भाई, दिल्ली का गृहमंत्री कौन है? देश का गृहमंत्री कौन है? दिल्ली का शासन, दिल्ली में राज्य सरकार में कौन है? केंद्र सरकार में कौन है? एक सेकंड जाता है आपने डीयू कहाँ है? डीयू कहाँ है? क्या तेलंगाना में है डीयू की हिमाचल प्रदेश में है डीयू? जेएनयू कहाँ है? तेलंगाना में है, हिमाचल में, कहाँ पे है? आप केंद्र में आप जब कार्रवाई होती है, आप हैं, जब कार्रवाई होती है तो दुनिया में बैठ जाते हैं, राहुल गांधी वहाँ बैठ जाते हैं। लागू करना जिम्मेवारी है, आप कह नहीं सकते कि विपक्ष हल्ला मचा रहा है इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है अतुल जी। हाँ मैडम, हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको,
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस यूजीसी का हल्ला लिया जा रहा है, हाँ। उसमें टोटल 1120 मुकदमे दर्ज थे, हाँ। जिसको बढ़ा चढ़ा के कहा गया 200%, जिसमें से 970 केस फर्जी पाए गए, 70 अभी पेंडिंग चल रहे हैं। कन्हैया कुमार के ऊपर की बात मैं यूजीसी अच्छा, हाँ। बताना अच्छा, यूजीसी पे आप लोगों के काम की बात है, सुनिए। तो अच्छा, सुनिए, आप लोगों के काम की बात है। आपने एक फर्जी ऑरा क्रिएट किया। देश में 4 करोड़ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन हाँ, में, हाँ। और उसमें सिर्फ 1120 मुकदमे दर्ज होते हैं। हाँ। कितने परसेंटेज हुआ मैडम? मतलब 2-3% भी नहीं हुआ, जिसका आपने हल्ला किया। कोर्ट ने ये कहा था कि आप फेयर लॉ लेके आइए, उसने ये नहीं कहा था कि 80 बनाम 20 कर दीजिए, 80 बनाम 20 कर दीजिए, कोर्ट ने नहीं कहा था। और मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से कह रहा हूँ कि बताइए कि वो जो धरना चल रहा था वो पक्ष करा रहा था या विपक्ष करा रहा था? ये विपक्ष का ही था। विपक्ष का ऐसा धरना था, विपक्ष का धरना था। जाति किसने पूछी? ऐसा की तरह, हाँ। सत्ता पक्ष के लोगों ने वहाँ चिल्लाया गया कि ब्राह्मणी से आजादी चाहिए। वो बाद में मतलब हुआ ना मैडम, बाद में ब्राह्मणवाद पक्ष और विपक्ष मिलकर जनता को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, ये चारे की तरह इस्तेमाल करें दोनों पक्ष और विपक्ष। तो इस देश के नागरिक को ये चाहिए कि हम बाद में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, पहले हम भारतवासी हैं। आप देखिए बात से सहमत है, लेकिन ये बताइए जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई जिम्मेदारी तो इस देश के हर नागरिक को लेनी पड़ेगी। दोनों को लेनी चाहिए। महिला के साथ कैसे बदसलूकी कर सकते हैं? अरे सरकार की आवश्यकता नहीं है तो संचालन कैसे होगा? सरकार है। हम तो ये बात कर रहे हैं कि दोनों दल जनता को जनता चारे के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। जिम्मेदारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार के लोग जिम्मेदारी क्या है? भाई सरकार का काम है। यूनिवर्सिटी कौन चला रहा है? कॉलेज कौन चला रहा है? कोर्ट कौन चला रहा है? कानून कौन चला रहा है? भाई बताइए ना। मैडम मैं बताना चाह रहा हूँ, जनता की जिम्मेदारी हो गई। अभी आपको याद होगा नीट के रिजल्ट आए, आप सभी ने सुना होगा। जो लोग -40 पे थे, -40 पे, मतलब जो पास होने के क्राइटेरिया से भी -40 पे थे, उन लोगों को डॉक्टरी में एडमिशन दिया गया। यहाँ कितने लोग हैं ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराएंगे? आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। योग्य, अब आप पूछ रही हैं आरक्षण, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ। आप सवाल पूछ रहे हैं पत्रकार के नाते, और मैं सवाल पूछूं आपकी जाति क्या है, तो ये जाति बाद में आती है, आपका प्रोफेशन पहले आता है। बिल्कुल। तो हमें इसलिए हाँ, बिल्कुल, बहुत सही। तो ये सब करना चाहिए, और इन दोनों को सोचना चाहिए कि राष्ट्र को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। इन दोनों को, यानी पक्ष विपक्ष दोनों को सोचना। राहुल जी आप भी सोचिए, और अब्बासी जी, मैं रुद्र जी आ रही हूँ। ठीक कहना, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बिल्कुल लेगी सरकार लेगी। तो जब देश का जो टुकड़े हुए थे, आज तक जिम्मेदारी लिया आपने? कहाँ देश के टुकड़े कहाँ हुए? कहाँ हुए देश के टुकड़े? पाकिस्तान के हुए थे, मुझे तो यही याद है। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। बांग्लादेश नामक देश। 47 क्या बात करो? 47 भूल गए। 47 के टुकड़े, 47 में 10 टुकड़े हुआ था। ये नहीं पता, ये कौन सा नया ये कौन सा नहीं पता? जिन्ना की सोच है, जिन्ना के यार, जिन्ना के यार। अरे 47 आई है ना, आप 47 ही बात कर रहे हैं। आप बार हटा रहे, इनको बोलने नहीं देंगे। पहली बार उन्हें विपक्ष बोलने नहीं दे रहे सरकार को। साथ में यूजीसी के लिए सरकार ने नेहरू जी के ऊपर जिम्मेदारी देंगे, जिन्ना के ऊपर जिम्मेदारी देंगे यूजीसी के लिए भी। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट का नाम ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कारण है। अब ये भविष्य में कहेंगे कि इसके लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार है, इसके लिए भी जिन्ना जिम्मेदार है। अच्छा, चलिए, यूजीसी पे राहुल जी का ये कहना है कि अब तो राहुल, ये क्या बोलते हैं, नेहरू जी पे चले जाएंगे और जिन्ना पे चले जाएंगे, महात्मा गांधी पे चले जाएंगे, कि ये यूजीसी इसलिए लेके आए। लेकिन चलिए, मसला एक्चुअल में यूजीसी नहीं, क्योंकि उसमें तो स्टे है। मसला है कल जो हुआ वो बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना रही, और ये अक्सर हम देख रहे हैं। और जेएनयू में ये पहली बार नहीं है, जेएनयू में इससे पहले भी हो गए। अगर आज की घटना की मैं बात कर लूं, तो जिस कन्हैया कुमार की बात यहाँ पर जिक्र जो है वो किया जा रहा है, उसने डफली बजाई और ये कह दिया तब तक एग्जाम नहीं होने देंगे, तब तक आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे। 5 जो आपने यहाँ पर एस्ट्रिकेट किया है छात्रों को, उनको वापस नहीं बुलाते। फिर जेएनयू के प्रशासन, उनकी मैनेजमेंट कहाँ? उनका कोई अधिकार नहीं है। बस कन्हैया कुमार जो है वो लेकर डफली खड़े हो जाए तो सब बात मान ली जाए। पहले सबसे बड़ी बात से समझिए कि ये जो यूजीसी का कानून लाया गया था, जी, एक राजनीतिक प्रयोग था, हाँ, जो कहीं न कहीं फेल हो गया। कारण क्या है कि जब देश को जातियों में बांटने की एक प्रथा अपने यहाँ होती थी, जी, वो काफी समय से कम हो गई है। लोग इनसे ऊपर उठ गए हैं, और खास करके नई जनरेशन के लोग इससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो ये मुद्दा गर्म कैसे होगा, इस पर चर्चा कैसे होगी, बाकी मुद्दों को हटाकर इस पर चर्चा कैसे होगी? तो आपने देखा होगा कि बीएचयू में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपस में टकराव हुआ, और यही उसका कारण है जो आपको दिखाई दे रहा है डीयू में। ये एक राजनीतिक प्रयोग है।
अपनी पब्लिसिटी आ रही के हूँ, लिए, अपने आप को चमकाने के लिए लोग इसी तरह से। अब आप एक बात सवाल मैं पूछता हूँ, कन्हैया कुमार की जाति क्या है? वो तो सरनेम लिखते नहीं, लेकिन उनकी जाति क्या है? वो भी तो भूमिहार है। भूमिहार किस जाति में आते हैं? और उनको छुटकारा चाहिए ब्राह्मणवाद से। तो आजकल क्या हो गया है ना, बहुत सारे लोग जो ढोंगी लोग हैं वो अपने नाम के आगे से टाइटल हटा करके उसी चीज का विरोध करके अपनी राजनीति चमका रहे। कन्हैया कुमार का पूरा राजनीतिक भविष्य क्या है? उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा काम किया है जिससे हम उनको जानते हैं? सिर्फ इसी बात से जानते हैं ना कि उन्होंने जेएनयू में नारे लगाए। आप एक बात बताइए कि एक पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार बन के घूम रहा है, वो पीएचडी किया, देश के संसाधन का उतना उपयोग किया, उसके बाद उसने किया क्या? और आज भी उस व्यक्ति को हम इसी वजह से जानते हैं क्योंकि वो आदमी सिर्फ कंट्रोवर्शियल बयान देता है। मैंने क्या कहा कि कन्हैया कुमार बिल्कुल, और किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर लेता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो आदमी पहले वामपंथी था, फिर उसके बाद कांग्रेस में आ गया। और मैं पूछ रहा हूँ ना, कन्हैया कुमार को अपनी जाति लिखने में क्या शर्म आ रही है? भाई लिखे ना कि हम भूमिहार हैं। तो वो राजनीति कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद से छुटकारा दिलाना चाह रहे हैं, और उनकी जाति जो है वो बिहार में खुद ब्राह्मण बनने के लिए संघर्ष कर रही है। तो उस पर बोल कर दिखाएं। तो आजकल क्या है ना, ये राजनीति में फैशन सा हो गया है कि आप कंट्रोवर्शियल चीजों पर बोलिए और उसके बाद आप देश में आ जाएंगे। अब मैं आऊंगी राहुल जी, पब्लिक के बीच एक बार चली जाओ। जमीन पर आप कुछ काम करिए, उसको दिखाइए लोगों को। बिल्कुल, पब्लिक के बीच जाइए, काम करिए, दिखाइए वहाँ पर। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे? जी, जो कल हुआ पत्रकार के साथ, जी वो बहुत ही गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन कुल मिला के ये है, मोदी राज्य में ऐसा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम एकता जो लड़ाना चाह रहे हैं लोग, बहुत एक हो गए, लड़ नहीं रहे हैं, बहुत आराम है। आराम है मतलब वो लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप लोग लड़ नहीं रहे? हाँ, पूरे रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे। नहीं, हम उनको मंत्री ने रोका गया था, धुलाया गया था, मंदिर के अंदर चले गए थे, धुलाया गया था। बिहार के जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे, दरभंगा में गए थे, मंदिर में जाने पर रोका गया था। भेदभाव नहीं है, इतने बड़े बड़े पोस्ट रोका गया था। छोटे मोटे बच्चों को, दलित के बच्चों को स्कूल में टीचर ये वो नीची होती नहीं। तो यूजीसी का नया कानून आना चाहिए, फिर आना ही चाहिए। लेकिन चलिए, स्टे लग गया, उसमें तो कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनिए, उसमें सुनवाई होगी। चलिए, अभी कोर्ट में चीजें चलेंगी, लेकिन ये जो हुआ महिला के साथ, क्या ये सही था? अच्छा सुनिए, तो जो हुआ, अरे भैया सुन लीजिए। हाँ, अरे पहले सुनिए मेरी बात। अच्छा मेरी बात तो सुनिए, ये मतलब अपनी बात कह के निकल लिए। हाँ जी, आपके जो अभी अंकल जी ने कहा कि कॉलेज में और जो है इंटर कॉलेज में टीचर जो है चमार कह के बुला रहे हैं, ऐसा कह के बुला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने अभी 6-7 साल पहले ही पास आउट किया है। इंटर कॉलेज भी किया, कॉलेज भी किया। इस तरह की कोई चीजें नहीं है। और 3-4 कॉलेजों में हमने स्टडी की, हायर स्टडी भी करी है। तो पहले जो डिस्टेंस था, जब हमारे पिताजी पढ़ा करते थे, उस टाइम था इस तरह का कि जो SC ST से जो तब ऐसे माहौल थे, से आते थे, तो थोड़ा उनके साथ भेदभाव था। लेकिन जब से क्या है कि एजुकेशन ब्रॉडली जो है लोगों ने क्या कहते हैं अडॉप्ट करी है, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मेरे बहुत सारे जो क्लासमेट्स हैं जो SC थे, OBC थे, बहुत सारे मुस्लिम और से भी आते थे। हम लोग साथ में बैठ के पढ़ते थे, कोई भेदभाव नाम की कोई चीज़ नहीं थी, यानी कि इंटर में भी और कॉलेज में भी। तो इस तरह का कुछ नहीं है, अभी अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन जो ये UGC लेके आए हैं, बेसिकली क्या है, डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए और लेकिन नहीं, मेरा ये कहना है, अब तो कोर्ट ने स्टे लगा दिया। मेरा 1 मिनट भाई, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, ये डिस्टेंस फिर क्रिएट नहीं होनी चाहिए ना, फिर कम करिए और ये बंद भी होगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या है कि इसकी कोई डिमांड थी ही नहीं, इसका कोई भी ना तो SC इसकी डिमांड कर रहा था, ना OBC ना ST वाले। ये तो बीजेपी ने सिर्फ ला करके एक दूसरे वर्ग को साधने का प्रयास किया है सिर्फ, और आपस में लोग लड़ते रहे। एक वर्ग तो बीजेपी का था ही, दूसरे वर्ग को भी UGC ला करके साधने का प्रयास किया। और बाद में उसी की गवर्नमेंट है, उसी की न्यायपालिका है। उसके बाद उसके ऊपर जब विरोध देखी सवर्णों का तो स्टे भी लगा दिया। अब तो देख लिया कि दोनों वर्ग हमारा है। अब हम इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं, कोर्ट ने स्टे लगा दिया। लेकिन DU में, JNU में जो हो रहा है, क्योंकि आप लोग सब स्टूडेंट रहे, भाई हाल फिलहाल में ही आप लोग पास आउट करके निकले, तो ये बताइए ना, कभी आप लोगों ने इस तरह से कोई नारेबाजी की है देश के अगेंस्ट में, प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में, राष्ट्रपति के अगेंस्ट में, गृह मंत्री के अगेंस्ट में? मैडम, ये जो अभी कॉम्प्लिकेशंस जो ये अभी हुआ है, ये उसका रेप्लिकेशन है जो बिल सरकार लाई। अभी समय है ये सबको जोड़ने का, एटलीस्ट मिले बटेंगे तो कटेंगे के नारे से हम बांटने पर लग गए।
तो ऐसे बिल लाने सरकार को खुद ही बचना चाहिए कि हम ऐसा क्यों काम कर रहे हैं। ऐसा बिल नहीं ला, ऐसा बिल नहीं आता तो ये चीज नहीं होती, ये चीजें नहीं होती। नहीं चाहिए, जैसे है वैसे वही रहना। नहीं तो ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये तो बिल पे स्टे लगाने के लिए लग चुका है, इस पे हो रहा है ना। अगर नहीं आता तो ये चीज नहीं होती ना। अच्छा, बिल आया तभी तो बिल आया तभी ये हो रहा है। मैं चाहूंगी ये इस पे रुद्र प्रताप जी आप जवाब दीजिए। बिल लाया गया तभी ये प्रदर्शन हो रहा है, बांटने वाली चीजें आ गई। पहले भी कहा कि ये बिल लाना ही एक राजनीतिक प्रयोग है कि जानने के लिए कि सेंटिमेंट क्या काम तो कर रहा है। कोर्ट को मना किया जा सकता था। नहीं, कोर्ट को जरूरत क्या कहने की? कोर्ट से पहले कोर्ट ने ये थोड़ी कहा था कि आप ओबीसी को उसमें शामिल कर लीजिए, पहले भी तो था। अच्छा, कोर्ट ने ऐसी कोई गाइडलाइन थोड़ी दी थी। हाँ। कोर्ट ने कहा था कि सख्त कानून आप बनाइए, हाँ। और उसके आधार पर उन्होंने गाइडलाइन दे दी थी। लेकिन सरकार अगर इस कानून को बना रही थी तो सारे स्टेक होल्डर से बात कर सकती थी, उनको लोग बैठा करके उस पर चर्चा कर सकती थी। अच्छा, बैठा करके बातचीत करते, आ रही हूँ आपके पास, बैठा करके बातचीत करते तो हल निकलता। मैं आऊंगी। हाँ, कृषि कानून बनेगा, आप किसान से नहीं पूछिएगा। ये जब इस तरह की व्यवस्था आप छात्र के लिए लाना चाहिएगा तो आप छात्रों के अलग अलग समूहों से बातचीत नहीं कीजिएगा, समाज के स्टेक होल्डर से बात नहीं कीजिएगा। तो आप ये चीज देखिए, बार बार सवाल हो रहा है कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि देश के शिक्षण संस्था में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा होगा। इतना बड़ा सा देश है, जातिगत भेदभाव यहाँ पे हो रहे होंगे, बिल्कुल। लेकिन जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए आप सिस्टम क्या लेके आ रहे हैं? सिस्टम आप एक ऐसा लेके आ रहे हैं जिससे कि वो भेदभाव और ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ। लोग और आक्रामक तौर पे हिंसक होते हुए नजर आ रहे हैं। ये सरकार के पहले हाँ, देखिए, आप ये खाली कह दीजिए कि नहीं अब तो स्टे लग चुका है, तो स्टे लगना एक अलग सा मामला है। ये सरकार की तरफ से लेकिन मैं चाहूंगी खंडन आप भी करेंगे क्योंकि ये आयशा की तरफ से किया गया था जो हुआ। मैं आऊंगी आपके पास। वो हाँ किरण जी, हाँ, 70 वर्ष सत्ता में कांग्रेस रही, कितने गिनती तो सही कर लीजिए, गिनती तो सही कर लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी वाला भी पीरियड है ना। आप बोलो, 70 वर्ष रही है कांग्रेस, 70 वर्ष का 5 दिन रही है, 5 दिन रही है। छोड़ो, बोल जाओ, 5 दिन रही है। गणित थोड़ा सही कर। छोड़ो ना तुम यार, छोड़ो, मुझे मत सिखाओ ना, मुझे मत सिखाओ। 5 दिन रही है। ढंग से बोलो। ओए, मैं ढंग से बोल रहा हूँ, मैं ढंग से बोलो। ढंग से बोल रहा हूँ, ओए, ढंग से बोल रहा हूँ मैं, ढंग से ढंग से बोल रहा हूँ मैं, ढंग से बोल रहा हूँ मैं। तुम्हारा गणित अगर गड़बड़ है, गणित सही करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा भी गणित ठीक कर दूंगा। तुम्हारी औकात नहीं, मैं ठीक कराने की, तुम्हारी भी औकात नहीं है। तुम्हारी औकात ठीक कराने की। तो पैसे के आदमी बढ़िया आएगा। कहाँ से 2 गाड़ियों को बुला के लाते और तू होगा, तू गाड़ी का, तू 5 गाड़ी का नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा शांति, थोड़ा शांति। आ रही हो आपके पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल कन्हैया कुमार जैसे को सीरियसली लेना नहीं चाहिए। जब अफजल गुरु को फांसी हो रहा था तो वो बोल रहा था जीवन में खड़ा होकर भारत तेरे टुकड़े होंगे। हाँ। और ये बात बोल रहे कि मोदी गवर्नमेंट उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये जब कार्रवाई करेंगे, इनके ध्रुव राठी चमचे जर्मन शेपर्ड वो बोलेगा डिक्टेटरशिप। जवाब दीजिएगा संजय जी। हाँ, दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये बात आप ही लोग सब झंडा। मैं आ रही हूँ आपके पास, इसका जवाब आप दे दीजिए। उन्होंने एक कविता पढ़ा था, मैं चाहता हूँ नाम रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता पढ़ूं जी। कि फूलों के रंगीन लहर पर ओ उतरने वाले, फूलों के रंगीन लहर पर ओ उतरने वाले, ओ रेशमी नगर के वासी, ओ छवि के मतवाले। ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ शूट करता छवि के मतवाले जो बैठे हैं। सकल देश में हालाहल है, हाँ। दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी शेष भारत में अधियाला है। मखमल के पदों के बाहर फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों है खड़ा आज भी मरघट सा हिंदुस्तान। ये क्या जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो यहाँ खड़ा होकर के 70 साल 72 साल नेहरू कब तक? आज आप देश के प्रधानमंत्री हैं। यदि आज कैमरे के सामने मैं हूं तो आपके सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी मेरी, हमारे पड़ोस में खड़े व्यक्ति का नहीं है। जिस वक्त ये इनके सामने आपका माइक होगा, ये जवाब देंगे। मैं ये कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। सत्ता में बैठे 14 वर्ष हो गए, आप नेहरू नहीं भूल रहे हो। कन्हैया कुमार पे बात आ रही है। मैं छोटे भाई का सम्मान, क्या नाम हो आपका? यश नाम है। यश। हाँ, बिल्कुल। कन्हैया कुमार का क्या योगदान है? योगदान है, मैं बता रहा हूँ क्या योगदान है। या उन्होंने देश के लिए जाके क्या यूट्यूब देखो, जाके वो सर, क्या बोला है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये कोई सिटीजन बोलेगा? आप ही चीज ये बताओ मेरे को। यदि आप यूट्यूब खोल के देखो, ये क्या चीज मैं है? जवाब दे दूं? जिस देश यदि का उसने खाता अपराध उसी किया थाली पे छेद करता है। तो फिर कानून कहाँ है, सरकार कहाँ है, नियम कहाँ है, कोर्ट कहाँ है, कचहरी कहाँ है? वही तो वो कह रहे हैं, उसमें कार्रवाई होगी, आप लोग झंडा बुलंद कर देंगे। वही तो बोल रहे हैं कि आप कार्रवाई होगी तो फिर झंडा आप लोग बुलंद कर देंगे। डिक्टेटरशिप है वो, डिक्टेटरशिप नहीं है वो, आतंकवादी है वो आदमी। अच्छा, जब कैसे आदमी ये जब एक सिटीजनशिप नहीं है वो आतंकवादी है अंकल। सुनो, एक राज्य के सिटिंग मुख्यमंत्री को उठाकर यदि जेल में बंद कर दिया जाता है, तब क्या हुआ था? एक मुख्यमंत्री को रिजाइन देकर जेल में भेज दिया जाता है, तब क्या हुआ था? इनके ऊपर ईडी लगा हुआ है। ईडी लगा हुआ है। बच्चे नहीं चले। नहीं, ये व्हाट्सएप है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, सुन तो ये लीजिए। फैक्ट है। करोड़ों रुपए निकले, में क्या हुआ? करोड़ों रुपए
हुआ झारखंड में? क्या हुआ जब बताइए? एक मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, कुछ हुआ? मतलब क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? हारना चाहिए था उनको, कन्हैया कुमार हारना चाहिए था, जाना चाहिए। वही तो वो पूछ रहे हैं, वही तो यश की तरफ से सवाल है कि अगर भेजा जाएगा तो आप ही लोग झंडा बुलंद करेंगे, डिक्टेटरशिप कह देंगे। आपका जर्मन शेपर्ड यही तो साफ कर रहा हूँ कि सवाल इस पे मत पूछो कन्हैया कुमार क्या कह रहा है, सवाल ये पूछो सत्ता क्या कर रही है। यदि कन्हैया कुमार बैठकर कुछ गलत काम कर रहा क्यों है, एक नागरिक की जिम्मेदारी नहीं बनती है देश के लिए? सरकार पुलवामा अटैक में कैसे सरकार अपना एक्शन लिया? क्या 26/11 में कांग्रेस एक्शन लिया? आ रही हो अतुल जी, आ रही हो, आप कुछ कहना चाहे? हाँ अरे कहिए, आप कुछ कह रहे थे पीछे से इतना, चलिए हाँ ठीक है। अभी मेरा हाँ। छोटा भाई है, बड़ा अग्रेसिव है, मुझे अच्छा लगा। क्या मेरे भाई तुमने सतपाल मलिक का इंटरव्यू देखा था? जानते हैं सतपाल मलिक को? वो व्हाट्सएप पे नहीं हुआ ना? एक्स गवर्नर हैं, जो उस वक्त जब पुलवामा अटैक हुआ उस वक्त वहाँ के वो गवर्नर थे। उन्होंने कहा कि 5 महीने तक फाइल पेंडिंग रही, सेना हेलीकॉप्टर मांग रही थी, दिया नहीं गया। सतपाल मलिक जी का कमेंट था। 26/11 में कौन सा न्यूज़ आया सर? मुंबई में नहीं आया है। आप गलत बात मत बोलो। आइए इधर आ जाइए। अरे नहीं, प्रोपागेंडा नहीं, आप प्रोपेगेंडा बना रहे हो। 26/11 में कब आया एनएसजी? 12 घंटा बाद आया। कितने लोग मारे गए? ट्राइडेंट में मारे गए। मैं सिर्फ आपसे वही कह रहा हूँ कि जनता को बायस होने की आपको बिरयानी खिलाया है, लोग कांग्रेस बिरयानी खिलाया है जेल में कसम। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, मैं इतना कह रहा अपने छोटे भाई को, जब 26 हो रहा था बॉम्बे में, वहीं पे आतंकवादी मारे गए थे, वहीं मारे गए थे। मुख्यमंत्री ने रिजाइन दिया था, गृह मंत्री ने रिजाइन दिया था। सोनिया गांधी सुनिए, मेरा ये कहना है, महाराष्ट्र में जब घटना हो रही थी, आतंकवादी मारे गए थे, वहाँ का मुख्यमंत्री ने रिजाइन दिया था, गृह मंत्री रिजाइन दिया था। किरण जी, 26/11 में कोई आतंकवादी नहीं मारा गया, हमारे देश के नागरिक मारे गए। क्या मूर्खों वाली बात पकड़ा है? गया। ये बदवाला कौन लग रहा है? आपका बदला कौन लग रहा है? सारा फर्जी हम कर यार, कि कोई आतंकवादी नहीं मारा है। गूगल कर लो, जनता गूगल कर ले। मुझे बोलो मुझे पहले अपनी भाषा सही कर लीजिए, भाषा सही कर लीजिए। राहुल जी मुझे बोलो, भाषा सही कर लीजिए। कैसे बोल नहीं पाइएगा? राहुल जी बोल नहीं पाइएगा, तुम रोक नहीं पाओगे। मैं तुम्हें बोल दूंगा, मैं तुम्हें बोल दूंगा, मैं तुम्हें बोल दूंगा, मैं तुम्हें बोल दूंगा, मैं तुम्हें जानकारी दे रहा हूं। मैं तुम्हें बोल दूंगा, मैं तुम्हें बोल दूंगा, मैं तुम्हें बोल दूंगा, मैं तुम्हें बोल दूंगा, आपके बोलने से कोई ताकत नहीं रोक सकता। मैं बोल दूंगा, आपसे परमिशन लेके मैं बोलूंगा, फिर मुझे तुमसे परमिशन लेके मैं बोलूंगा क्या? तुमसे परमिशन लेके बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? एक सारा जानकारी गलत गलत, जब 26 के बारे में आपको जानकारी नहीं है, कुछ बता उसमें आतंकवादी साहब केवल जिंदा पकड़ा गया आतंकवादी, जब बाकी आतंकवादी घटनास्थल में मारे गए थे। क्या पता आपको? क्या साहब ही केवल पकड़ा गया था। ठीक है, एक करके हाँ क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? वो आतंकवादी मरे थे, ऑन द स्पॉट मरे थे। हाँ। भाई जा करके कहीं से पकड़ा नहीं था उनको। भाई सामने से वो गोली चला रहे, सामने से इधर पुलिस चला रहे, मरना ही है भाई, तो इसमें कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शहीदों को तो याद हमेशा किया जाता है। उनका सवाल वो है उसके बाद क्या कार्रवाई हुई गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? मुझे लग रहा है यश ये जानना चाहते हैं। जी मैं रुद्र जी, अतुल जी आप लोग पास आ रही है। सरकार भी थी, सेना भी थी, सरकार भी थी, सरकार भी थी, सेना भी थी, अपने गृह मंत्री माफी मांग ली, माफी मांग ली, माफी नहीं मांग ली। क्यों कर दी ट्रम्प के कहने पे? घर में घुस के मारा, घर में घुस के मारा, और हरामियों को, और हरामियों को घर में घुस के मारा, आतंकवादियों को घर में घुस के मारा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए वापस पाकिस्तान कल मैच हारा है ना, इन्हें दर्द हुआ है, इनके सीने में दर्द हुआ है, मैं जानता हूँ। इंडिया ने भाई, आप लोग पाकिस्तान के हारने का ही दर्द है, ये डेफिनेटली। पाकिस्तान से हारने का दर्द है क्या? हाँ, क्या कहेंगे? देखिए पूरा मसला, अब हम वापस अपने मुद्दे पे आते हैं, वापस से मुद्दे डीयू का मैटर चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? डीयू के मैटर में जो कन्हैया कुमार ने बयान दिया है, अगर जातिवाद खत्म करना आप चाहते हैं तो ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण में डिफरेंस क्या आप लोग वही बता दीजिए। और अगर आप ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण के खिलाफ नारा लगाओगे तो सारी जातियां एक कैसे होंगी, लोगों में सद्भावना कैसे आएगी? तो यूजीसी आना चाहिए या नहीं, जो नया कानून है? यूजीसी के मैं खिलाफ हूं, यूजीसी का सपोर्ट नहीं। यूजीसी आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यूजीसी में जो जनरल कैटेगरी है उनको अश्योर किया जाए कि उनकी भी सेफ्टी होनी चाहिए, उनकी भी सेफ्टी होनी चाहिए। आप इस चीज से कोई जनरल कैटेगरी का सिर्फ आरोप लगा देने से आप उसे आरोप कर दे रहे हैं।
आरोपी नहीं सिद्ध कर सकते सिर्फ आरोप लगाने से। ठीक है, उसके लिए भी एक क्लॉज आने की जरूरत है। आप ये कल जो महिला के साथ हुआ, महिला इन्फ्लुएंसर्स के साथ डीयू के अंदर में, क्या नहीं लग रहा है अब तो स्टे लग गया यूजीसी पे, प्रदर्शन करने की जरूरत क्या? अपनी बात को आप शांतिपूर्ण तरीके से रखिए। यही तो है कि जो शिक्षा संस्थानों में जो ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए, ये तो और वापस ये सरकार लाना चाहती है, तो ये तो गलत है ना। नहीं, ये सरकार कहाँ लाना चाह रही है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया ना इसका, इसको वापस भी उसने तो यूजीसी पे स्टे लग गया। लेकिन अब जो आयशा की तरफ से इसका किसी भी विपक्षी पार्टी ने जो है विरोध किया। सरकार कोई भी कानून लेकर आए, लेकिन विपक्षी आगे खड़े रहे, कानून ये गलत है, इसके लिए हम खड़े हैं, इसके खिलाफ खड़े। किसी ने विरोध किया? नहीं किया ना, सबने किया नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद कहता है कि अगर ये वापस हो जाएगा, अगर ये बिल वापस हो जाए, हम सड़कों पे आ जाएंगे, सारा जो है बहुजन समाज सड़क पे आ जाएगा। तो वो तो क्या तरीका है? तो ये तो उनके बेनिफिट के लिए इसलिए नहीं किया ना। तो ये गलत है। तो एक ही पार्टी मतलब जनरल जनरल का ये कर रहे हैं। चलिए, पार्शियलिटी कहाँ खत्म कर रहे हैं? अच्छा, नहीं हो रही है चीजें इसमें खत्म। एक तरफ कहते हैं अल्पसंख्यक को आरक्षण दो, SC ST एप्लीकेबल है, यूजीसी एप्लीकेबल है, तो कुछ XY आएगा, Z आएगा। आप जो समानता का कानून है, आप इक्वलिटी में पहले सारे आरक्षण खत्म कीजिए। सब कुछ सही, सारी चीजें बात मान ली गई, लेकिन ये बताइए जो महिला इन्फ्लुएंसर के साथ हुआ, क्या वो जायज था? JNU में जो हो रहा है, क्या वो जायज है? DU में जो हो रहा है वो जायज? 100% नाजायज है। तो ये किसी के साथ भी ऐसी घटना अगर कहीं भी होती है, घर में हो रही है, ठीक है, पब्लिक प्लेस में हो रही है, स्कूल में हो रही है, कॉलेज में हो रही है, कहीं भी हो रही है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसे मुद्दों को 100% खत्म करना चाहिए। समाज के लिए और पब्लिक के लिए बहुत घातक है। वो ब्राह्मण तो बाद में थी, पहले वो जनरल कैटेगरी थी, ठीक ना, और इंडियन सिटीजन थी वो। अगर आप कहते हो दलित है, शोषित है, वंचित है, अगर आप इतने हो, आपको अधिकार नहीं मिले, तो आप अगर वो इतने अगड़े हैं तो आप उनको क्यों पब्लिकली क्यों हरेसमेंट कर रहे हो? उनको पब्लिकली क्यों हरेसमेंट कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हर यूनिवर्सिटी में चीफ प्रोक्टोरियल बोर्ड होता है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर यूनिवर्सिटी का संभालने के लिए। भाई चीफ प्रोक्टर क्या कर रहे थे DU के? कहाँ? आपका बोर्ड नहीं कोई देख रहा। 1 मिनट, हर आदमी को सुरक्षा देश के संविधान का कानून बना है कि हर आदमी की सिक्योरिटी पहले। नहीं, लेकिन कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आम आदमी को बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, बोर्ड नहीं, वो बात की बात है सर। वो पहले तो वो देखेंगे ना, जो यूनिवर्सिटी में जो बोर्ड होगा, बंदा का अधिकार है कि नहीं है? उस पूरे बोर्ड में आपने देखा है पूरे जनरल का कोई बंदा होगा ही नहीं उस बोर्ड में। यही तो समस्या है ना। मैं कह रहा हूँ कि जो कल वो घटना घटी है, कभी भी किसी भी हालत में शिक्षण संस्थान में जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे किसी प्रकार का हिंसा हो, हम शिक्षण संस्थान को पढ़ने लिखने का जगह बनाना चाहते हैं कि उसको बिगाड़ने का जगह बनाना चाहते हैं? अगर ये घटना घट रही है किसी भी तरीके से, तो वहां पे उसको लॉ एंड ऑर्डर को जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं, उनसे भी सवाल पूछना पड़ेगा कि ये घटना घटी क्यों, और घटने के बाद इतने घंटे बीत चुके हैं इस घटनाक्रम के, पूरे हर तरफ हल्ला मचा हुआ है, किसके विरुद्ध कार्रवाई हुई है, कौन से प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, ये सवाल भी पूछना पड़ेगा। वो सब तो कार्रवाई ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज बताइए अतुल जी। नहीं, उस पर हम आएंगे। अतुल जी एक चीज बताइए, ठीक है, अब बस बोले आ रहे आप लोग सबके पास आ रहे हैं। चर्चा ये रही है कि यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राहुल गांधी यूनिवर्सिटी क्यों जाते हैं धरने में? ये कौन बताएगा? राहुल गांधी जी जब स्वयं धरने में जाएंगे, JNU में जाएंगे, सब लोग जाएंगे, पूरी कांग्रेस जाएगी, तो फिर क्यों नहीं बिगड़ेगा? ये हमारा संस्थान क्यों नहीं बिगड़ेगा? सपोर्ट तो ये लोग करने वाले हैं, लेफ्ट वाले करने वाले हैं, जो आज हमारा संस्थान बिगड़ रहा है। ये लेफ्ट और कांग्रेस ने बिगाड़ा है देश के संस्थानों को। क्यों जाते हैं उनके पीछे? जब टुकड़े टुकड़े की बात होती है तो राहुल गांधी क्यों गए थे वहाँ पे? भी मुझे बता दो, आधी रात को क्यों गए थे? क्यों गए? 12 साल, लेकिन हवा तो आपने दी ना। 12 साल खटे हो गए, अभी भी कब कांग्रेस जिम्मेवार है? अरे भाई कम से कम। तो आयशा कौन है? आयशा कौन है अतुल जी? मुझे नहीं, एक सवाल उसके बाद आप अपनी बात करें। आयशा कौन है? आयशा विपक्ष है। सिंपल सी बात है। वहाँ प्रदर्शन कौन करा था? आयशा के कार्यकर्ता। आरोप किस पे लगना चाहिए? ठीक है, प्रशासन पे लग रहा है, आप नहीं वहाँ पर कार्रवाई कर पाए। खुद वो जो लड़की है उसने ये कहा कि पुलिस मौजूद थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी? यानी विपक्ष हवा दे रही है इस तरह के मुद्दे को। ऐसा विपक्ष हवा दे रही है और सत्ता पक्ष अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। विपक्ष मुद्दे को हवा दे रही है और सत्ता पक्ष उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना चाह रहा है। मैं ये इसीलिए कहना चाह रहा हूँ कि जो ये हमारा युवा है, उसको न्यूट्रल होकर सोचना पड़ेगा। उसे ना कांग्रेस सोचना चाहिए, ना उसे भाजपा सोचना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि हम रहेंगे तो ये राष्ट्र रहेगा। आज जाति पूछकर मतलब कितनी हम बात करते थे कट्टरिज्म की, अब हम बात कर रहे हैं कि ब्राह्मणिज्म है, ये है। आप भूल गए सारे आंदोलन, जिस जाति को आप गाली दे रहे हैं, जितनी समाज में कुरीतियां थी, उसके खिलाफ वो कास्ट लड़ी है। और एक महिला
और महिला के साथ ऐसी बदतमीजी तो इसे माफी लायक नहीं है। मेरा ये कहना है पक्ष और विपक्ष को दोनों को ये सोचना चाहिए कि हम देश को कहाँ ले। मुझे लग रहा है पहले विपक्ष को सोचना चाहिए। संजय जी, आप क्या कहेंगे इस पे कि माफी मांगनी चाहिए कि जो आयशा की तरफ से वो प्रदर्शन होना ही नहीं चाहिए। अगर चलिए प्रदर्शन हो रहा था, आपसे एक सवाल पूछा गया, आप महिला पे हाथ उठा देंगे। आप जिस महिला को कहते हैं इनके सशक्तिकरण के लिए हैं, आपके टीम में महिलाएं रहती हैं, आप एक महिला पे ब्राह्मण होने का आरोप लगा, मतलब आरोप क्या कहें, जाति पूछ करके आप यहाँ पर जो है उसके कपड़े फाड़े, मतलब शब्द कहना मेरे लिए मुश्किल है यहाँ पर, जिस तरह से उसने बयां किया अपने दर्द को। 26/11 महाराष्ट्र का वो दिन जब 26/11 हो रहा था तो गुजरात का एक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में खड़ा होकर के बगल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आप क्या बात कर रही हैं? विपक्ष जिम्मेदार है। जब तो कांग्रेस ने नहीं कहा विपक्ष जिम्मेदार है। अच्छा, ये मेरे सवाल का तो जवाब भी नहीं हुआ है ना। बिल्कुल है, विपक्ष से सवाल क्यों? सत्ता से सवाल बनता है, बताइए। नहीं, सत्ता से बनता है, प्रशासनिक चीजें बनती हैं कि आपने पुलिस कार्रवाई नहीं हुई। खुद वो महिला जो है आरोप लगा रही है कि पुलिस होते हुए वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, पुलिस ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की गई। 3-4 कुछ अच्छे लोग थे जो आए, लॉ के थे वो स्टूडेंट, उन्होंने आकर के मुझे बचाया है यहाँ पर। लेकिन मेरा सवाल, क्यों विपक्ष पे सवाल नहीं उठने चाहिए? आयशा किसका? आयशा कौन? जो कार्यकर्ता थे वो कौन? फिर कैसे आप लोग पल्ला झाड़ सकते हैं? संसद भवन में एक घटना हुई थी, आपको याद है? फिर अब चलेगा किसी और चीज पे। अब इस सवाल का तो जवाब दीजिए ना। सरकार कतर छोड़कर इस सवाल का भी जवाब। क्या विपक्ष जिम्मेदार था उसके लिए? मैंने तो उसका उठाया ही नहीं ना, उसके मैंने वो तो सवाल ही नहीं उठाया। सीधा सवाल मेरा सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। जिम्मेदारी क्या है? मेरा सवाल बनता है जनता की तरफ से, सत्ता में क्यों बैठे हो आप? सत्ता में कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। रुद्र जी जवाब दीजिएगा और बहानेबाजी नहीं करिए, जनता को बांटिए। विपक्ष इस तरह से शिक्षण संस्थानों में हो रही जो इस तरह के व्यवहार है, इस तरह के नारे हैं, क्या उसको हवा देने में उसका हाथ नहीं है? क्या आप इस बात में इत्तेफाक नहीं रखते? आप इस बात पे अग्री नहीं करते हैं? क्या कहेंगे? जब एक सरकार असफल होती है, अच्छा, फिर सरकार अपने विपक्ष पे टाल करके चली जाती है, और मैं कह रहा हूँ सारी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। और ये सरकार सिर्फ क्यों कर रही है सब? ये कर रही है कि देश की जनता जो महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा और इन सारी चीजों से जो परेशान है, जो ये घटना है उसका जवाब ना देना पड़े और जनता को गुमराह करके रखो, घुमाते रहो। कहाँ घुमाओगे? मतलब आयशा को क्या सरकार ने भेजा था? आ रही हूँ आपके पास अतुल जी। हाँ, आयशा को सरकार ने भेजा था। इतना इनोसेंट आयशा के कार्यकर्ता तो नहीं हो सकते। आयशा के कार्यकर्ता इतने इनोसेंट नहीं हो सकते ना। हमारे संजय भाई बहुत ठीक कह रहे हैं, सत्ता को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब सत्ता कुछ करती है तो जेल जाते लोग तो कहते, जेल भेजती है हमारा कानून न्याय व्यवस्था, नाम लेता सत्ता का। जेल जाते हैं मुख्यमंत्री, नाम लेते सत्ता का। जेल जाते हैं अपराधी, नाम लेते सत्ता का। जेल जाते हैं घूसखोर, नाम लेते सत्ता का। तो सत्ता क्या करे? आपातकाल लगा दिया इन्होंने। आपातकाल कौन लगाया? तब सत्ता की जिम्मेदारी थी। मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि ये नैरेटिव किसने सेट किया? आपने एक शब्द आपने बोला जो यूनिवर्स में साउंड कर गया। ये यूजीसी किसने लोगों के दिमाग में ये जहर भरा? सत्ता पक्ष ने। 80 बनाम 20 का खेल किसने खेला? सत्ता पक्ष ने। और विपक्ष ने क्या किया? उनकी गोद में जाकर विपक्ष भी अपने खेलने लग गया। भाई आयशा आंदोलन कर रहा है, ये कह रहे मतलब अपने आप को भी पाक साफ नहीं कह सकते। तो मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूं, नहीं कह सकते, आप भी नहीं कह सकते, राहुल जी भी नहीं कह सकते। रूप में इस्तेमाल करना पक्ष और विपक्ष बंद करे। जनता चारा नहीं है, जनता चारा नहीं है, बिल्कुल। हाँ, देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मुझे यहाँ कुछ बोलना है तो इसमें सरकार और विपक्ष की क्या भूमिका है? मैं अपनी बात अपने रखूंगा। तो अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप अपनी बात रखिए, सरकार क्या कर रही है उसको छोड़िए। दूसरी मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ कि राजनीति में दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। कोई कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो। जैसे भाई साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि भाई अगर सरकार कानून लेकर आई तो विपक्ष उस पर पुरजोर विरोध क्यों नहीं कर रहा है? वो अपने आगे किसी को क्यों लगा करके कर रहा है? और दूसरी चीज, आप छात्र विंग क्यों बनाते हैं? राजनीतिक दलों को तो छात्रों की राजनीति में इंटर ही नहीं करना चाहिए। हर राजनीतिक दल ने अपनी एक छात्र विंग बनाई है। तो जब छात्रों को आप राजनीति करने के लिए प्रेरित कर देंगे, पहले से ही कैंपस में उनको बांट देंगे संगठन में, तो संगठन एक दूसरे से टकराएगा। और अगर हम बात कर रहे हैं कि डीयू की जो घटना हुई है, निंदनीय घटना है। अब यहाँ हम लोग पांचों लोग अगर एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं तो क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? यहाँ अगर हमने अपनी कोई भी चीजें अगर गलत करी तो उसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी। तो अगर वहाँ उस बच्ची के साथ बदतमीजी की गई है तो
जो लोग उस कार्यक्रम को करा रहे थे या जो लोग उस कार्यक्रम में शामिल थे उनकी जिम्मेदारी बनती है। बाकी आप उसके लिए प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग लीजिए, मुख्यमंत्री का मांग लीजिए, सरकार का ले लीजिए, तो उससे नहीं होता। तो फिर क्यों वहाँ पर पुलिस क्यों मौन रह गई? नहीं, जो भी मौन रह गया, जो दोषी गया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये मारपीट की घटना नहीं है। पूरे देश का माहौल बिगड़ सकता है, तो उसको इस तरीके से देख करके कार्रवाई भी इसी तरीके से की जानी चाहिए, क्योंकि इससे आप देखेंगे इस घटना के बाद आने वाले समय में ऐसी घटनाएं बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि उसकी प्रक्रिया आपको प्रतिक्रिया हर जगह देखिए। बिल्कुल, देखिए ये सराहनीय है। इन्होंने सरकार और साथ ही प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब पे सवाल खड़े कर दिए कि वो जो हुआ वो गलत था। अब एक बार आयशा का खंडन और इसका खंडन भी आप करिए। मेरे से गलती हो गई कि मैंने नेहरू पे नहीं डाला, उनकी क्रिटिसाइज होनी चाहिए थी। अच्छा, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार इस पे एक्शन ले। आप मेरे सवाल से हमेशा गोल 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 घुमा देते, मेरे सवाल से भाग जाते। इतना भी तीखा सवाल नहीं पूछा आपसे। लेकिन हम किस प्रधानमंत्री से और किस सरकार से उम्मीद करें? आप ये जो प्रधानमंत्री ये स्टेटमेंट दे करके संसद में कुछ सांसदों से दिक्कत है, डर है और वो संसद छोड़कर चले जाते हैं। देखिए जायज सवाल है, ये जायज सवाल है, चूंकि सदन में बोला गया है, रिकॉर्ड में है, सदन में बोला गया, ये कारण दिया गया है। उसके कारण यदि प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं, हमारे गृह मंत्री 2-3 दिन तक लापता हो जाते हैं, रक्षा मंत्री 3 दिन तक सदन छोड़ के चले जाते हैं, उनसे आप उम्मीद करती हैं हमारे छात्रों की और नौजवानों की सुरक्षा की? किससे उम्मीद करें? आयशा से उम्मीद करें, कांग्रेस से उम्मीद करें जो उस तरह का प्रदर्शन वहां पर कराते हैं? एक उनका बयान नहीं सामने आता है जो महिला पे हुआ, जो उस लड़की पर हुआ। एक बयान दे, कहे कि इस कार्यकर्ताओं को जो है जेल में डालो सरकार, कहे एक बार आकर के राहुल गांधी सड़क पर, क्यों नहीं कहते? चलिए हम संसद का टॉपिक में, मैं तो आज के टॉपिक में बात करी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बताइए, मनमोहन सरकार को भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमजोर प्रधानमंत्री साबित करने में लगी। एक सीन देख रहा था मैं उसी दिन, संसद में बीजेपी के यूं पेपर फेंके जा रहे हैं मनमोहन सिंह के ऊपर और वो अपनी भाषण पढ़ रहे खड़ा होकर के। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह डरे नहीं थे, ये 56 इंच के सीना वाला कैसे डर करके संसद छोड़ दिए? मतलब आप कहीं से कहीं घुमाते। मेरे एक सवाल का जवाब संजय जी आपने नहीं दिया है। कांग्रेस पे पूछा, आयशा पे पूछा, आप गोल गोल घुमा गए। किरण जी नहीं कहना चाहते? एक मिनट किरण जी, सच्चा सरदार, सच्चा ईमानदार सरदार और प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी ने जब बॉर्डर फाड़ा था तब क्या होता? राहुल गांधी ने देखिए राहुल गांधी ने कैसे अपमान किया था। संजय जी, राहुल गांधी ने कैसे अपमान किया था? हाँ, आ रही हो आपके पास। राहुल गांधी ने कैसे अपमान किया था वो पूछ रहे हैं। ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था राहुल गांधी ने। इनको बताइए, इनके पास कोई प्रमाण है उसका? नहीं, उसके तो वीडियो आया। चलिए वीडियो आया, संसद उन्होंने चलती वीडियो आया ना। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ये तो संसद की कार्यवाही है और अध्यक्ष जी ने अच्छा मतलब वहाँ प्रधानमंत्री अलग, वहाँ प्रधानमंत्री अलग, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ प्रधानमंत्री क्या कुछ और हो जाते हैं? वो क्या सिर्फ एक पार्टी के थे? राहुल गांधी बड़े हो गए। किरण जी आप ये कहना चाह रही हैं कि हर चीज के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, देश में जो अच्छा हो रहा है। मेरा सवाल है, आयशा किसकी सवाल है? आयशा किसकी? तो जिम्मेदारी बनती है कांग्रेस की, तो बोले कांग्रेस आकर के सड़कों पर, बोलिए सड़कों पे आकर के राहुल गांधी, बोले सड़कों पे आकर के राहुल गांधी, गलत हुआ। सुनिए, मैं आ रही हूँ, उनको आप घूम रहे हैं जैसे आप लोग बार बार कहते हैं ना कि जवाहरलाल नेहरू को लाया जाता है, वैसे ही आप गोल 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 घूमे जा रहे। मत करिए संजय जी, मत करिए ऐसा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी विपक्षी दल ने विरोध किया कि ये जो घटना हुई? नहीं किया, किसी ने नहीं किया। किसी सत्ता पक्ष ने विरोध किया? नहीं किया। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जनता को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जनता को समझने में वर्तमान में सिर्फ एक लीडर है राहुल गांधी, जो 4000 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों के बीच जाकर समस्याओं को समझने का काम किया, दुख को बांटने का काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, महिला का दुख भी समझ ले, महिला का दुख भी समझ ले, महिला का दुख भी समझ ले। हाँ राहुल जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ वाइन, हाँ वाइन आ रही कहूँगा, जब महिला के मामले को लेके हो रहा है, मुझे तो बहुत दुखद। मैं तो सब चीज में, महिला जातिवाद ब्राह्मणवाद नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये हो रहा है। शिक्षण संस्थान में तो बिल्कुल नहीं। और इसमें देखिए, इधर उधर कितना भी आप आयशा पे बात कर लीजिए, किसी पे बात कर लीजिए, जिम्मेदारों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और वो अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे फिर
इस प्रकार की घटनाओं में किरण जी और वृद्धि दर्ज होगी, जो हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक होगी। और महिलाओं के मामले को लेके जब माननीय प्रधानमंत्री और सदन के भीतर यह चीज कह दिया जाए कि चंद महिला सांसदों से उनके सुरक्षा को सदन के भीतर सुरक्षा उत्पन्न हो रहा है, तो फिर सोचिए कि पुरुषवादी मानसिकता कहाँ पे कितना ज्यादा हावी है। चलिए, हाँ, ना मैं हिंदू, ना मैं मुस्लिम, ना मैं सिख, ना मैं ईसाई, मैं केवल हिंदुस्तानी हूँ। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मुझे मालूम है बहस जबरदस्त हो रही है, वक्त बहुत चाहिए इन सब चीजों के लिए, लेकिन वक्त की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, और जनता भी हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसका समापन हो जाए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।